नमस्कार। मैं दीपाली पंड्या शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ मेरी कोरोना जर्नी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मुझे कोरोना हुआ था। आई वॉज़ कोविड-19 पॉजिटिव, बट नाउ मेरा रिपोर्ट अभी नेगेटिव आ चुका है। 14 डेज़ का जो मेरा क्वारंटाइन पीरियड है वो भी अब ख़त्म हो चुका है। राउंड अबाउट अभी 20 डेज़ क्रॉस हो चुके हैं। अब मैं फिट हूँ, फाइन हूँ। बट आई थॉट कि मुझे ये कोरोना जर्नी आपके साथ सबके साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि आप सबको पता चले कि कोविड-19 में जो पेशेंट रहता है, जिसको कोरोना होता है, वो पेशेंट की मेंटली बैलेंस, मेंटली स्टेबल रहता है या नहीं, एंड वो कंडीशन कैसी रहती है, एंड कोरोना के सिम्टम्स कैसे रहते हैं। कोरोना के एक दो ऐसे सिम्टम्स भी है जो आप लोगों को शायद नहीं पता, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। सो मैंने सोचा ये वीडियो बना के मैं आप सबको अलर्ट कर दूँ कि अगर इन फ्यूचर, गॉड करे कि किसी को भी ये कोरोना ना हो, बट इन फ्यूचर अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है, आपके बॉडी में थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं आपके साथ, तो तो आप ये प्रिकॉशन ले सकते हैं और आपका ऑन टाइम आप इलाज करके कोरोना से बच सकते हैं। तो शेयर करना चाहती हूँ मेरी कोरोना जर्नी। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि मुझे कोरोना है। 16 अगस्त को सबसे पहले मुझे पैरों में दर्द होने लगा। मुझे लगा मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है मेरे पैरों में। तो आई वॉज़ थिंकिंग कि जस्ट एक मैं बहुत पूरा दिन स्ट्रेस में जाता है, काम में रहता है, सब काम वर्कलोड रहता है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं थक चुकी हूँ, इस वजह से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने रेस्ट लिया, एंड मैं तब मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा। फिर 17 अगस्त को क्या हुआ कि मुझे मेरे बॉडी में थोड़े से चेंजेस लगे, जैसे कि मुझे लगा मुझे बहुत हद तक वीकनेस आ रही है, एंड बॉडी लिटरली काँपने लगी थी। तो तुरंत मैं हॉस्पिटल गई, यानी क्लिनिक गई। डॉक्टर से एडवाइस लिया, उन्होंने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही जस्ट वीकनेस की वजह से बॉडी में ऐसे आपको चेंजेस लग रहे हैं। मैंने दवाई ली और मुझे तब मैं बेटर फील कर रही थी। मैंने सोचा शायद लो बीपी की वजह से ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो सकती है। उसके बाद 18 अगस्त को मुझे थोड़ा सा बुखार हुआ, थोड़ी सर्दी हुई नॉर्मल, थोड़ा बुखार हुआ, एंड मुझे ठंड लगने लगी। उसके बाद मैंने मेडिसिन ली, दवाई ली, तो मुझे आई फील बेटर, मैं बेटर फील करने लगी थी। आई वॉज फील बेटर। उसके बाद 19 अगस्त को क्या हुआ कि मुझे खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था। खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था। मैंने सोचा तब ये सोचा कि बहुत सारी मैंने एंटीबायोटिक मेडिसिन्स ली है, इसकी वजह से शायद खाने में मुझे टेस्ट नहीं आ रहा होगा। तो 1-2 दिन में ऐसे लगेगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 20 अगस्त को मुझे पानी का भी टेस्ट बिल्कुल नहीं आया। तो मुझे लगा यार पानी का भी टेस्ट नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है। फिर 20 अगस्त को ही जब मैं खाना बना रही थी किचन में, तो सबको खाने की खुशबू आ रही थी, फैमिली मेम्बर्स को सब बोल रहे थे नहीं बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मुझे ये खुशबू नहीं आ रही है, ये स्मेल मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। पहले माइंड में मुझे ये लगा कि लॉस ऑफ टेस्ट हो गया मेरा। उसके बाद ये तो लॉस ऑफ स्मेल हो गई, तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, मेरे बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे तब डाउट हुआ, और 70% या 80% मैं कंफर्म थी कि मुझे कोरोना हुआ है। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो मुझे पता चला कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, बॉडी में वीकनेस और सर दर्द, ये सारे जो है कोरोना के सिम्टम्स हैं। जनरली देखिए, हम सबको पता है दोस्तों कि सबको यही पता है कि अगर कोरोना होता है तो सर्दी होती है, खांसी होती है, जुकाम रहता है, बुखार आता है, ये कोरोना के सिम्टम्स है। बट लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, फिर उसके बाद सर दर्द होना, वीकनेस बहुत ज़्यादा आना,
पाँव में दर्द होना, ये सारे भी कोरोना के ही सिम्टम्स है। ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, 20 अगस्त को रात को जब मैंने वीडियो देखा तो मैं श्योर हो गई थी कि मुझे कोरोना है। मैंने खुद को आइसोलेशन में डाल दिया था। मैं अपने बच्चा, 3 साल का मेरा बच्चा है, मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करने लगी थी। घर पे मैंने फैमिली मेम्बर्स को बता दिया था कि मुझे कोरोना ही हुआ है। सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, शायद मेरी गलतफहमी हो सकती है, बट नो, मुझे पता था ये सिम्टम्स वैसे ही थे जैसे मैंने यूट्यूब वीडियो में देखे थे। जनरली मुझे क्या होता है, माइंड में एक क्लिक हो जाता है कि नहीं ये चीज़ मेरे साथ हुई है और ये चीज़ कंफर्म यही है। मैं श्योर हो जाती हूँ तभी मैं कॉन्फिडेंस से बात करती हूँ। ठीक है। तो फिर मैंने घर पे बताया कि अभी 21 अगस्त को मॉर्निंग में मुझे जाना है और मुझे टेस्ट करवाना है। और मैं पूरी तरह से मेंटली स्ट्रांग होके ही गई थी टेस्ट करवाने के लिए कि मेरा पॉजिटिव ही आने वाला है और मुझे कोरोना को अगर कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो मुझे कोरोना को एक्सेप्ट करना है। देखिए दोस्तों, क्या होता है जनरली, अगर कोई भी बड़ी बात या कोई भी बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो उसके लिए अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहते हो तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए वो चीज़ को फेस करना। उसे एक्सेप्ट करो। अगर प्रॉब्लम्स आनी है तो सबसे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जब आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप सोच नहीं पाओगे, 50% आप मेंटली स्टेबल हो जाते हो फेस करने के लिए, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। जब मेरा टेस्ट किया गया और मुझे रिपोर्ट दिया गया, बताया गया कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हो, मुझे बिल्कुल भी शॉक नहीं लगा था, बिकॉज़ मैं श्योर ही थी कि यही रिज़ल्ट आने वाला है। उसके बाद मैं घर आई, मैंने खुद को आइसोलेशन में डाल दिया। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद एक चीज़ ने मुझे ब्रेक कर दिया। जब घर पे आने के बाद इतना मैंने डिस्टेंस बना के रखा था मेरे बच्चे के साथ, 3 साल का जो बच्चा है उसके साथ जो मैंने डिस्टेंस बना के रखा था, वो ऐसे हाथ करके बोल रहा था, मम्मा आप मुझे लो, आप मुझे लो, आप मुझे ले क्यों नहीं रहे हो। तब मैं ब्रेक हो गई थी और मुझे बहुत सारा रोना भी आ गया था कि मेरा बच्चा मुझे बोल रहा है कि मम्मा आप मुझे ले नहीं रहे हो, और मैं उसके पास नहीं जा पा रही थी। तो ये चीज़ मुझे ब्रेक कर गई। इसके अलावा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, नो वन कैन ब्रेक मी। देखिए, हमें ना, अगर हम खुद टूटना चाहे तभी हम टूट सकते हैं। इस दुनिया में किसी में भी इतनी ताकत नहीं होती है, कोई भी चीज़ में इतनी ताकत नहीं होती है दोस्तों कि वो आपको ब्रेक कर सके। अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको कोई भी आपको ब्रेक नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं चाहते। ये बात हमेशा याद रखना। फिर मैंने अपने बच्चे को 14 या 15 डेज़ के लिए अपने से दूर कर दिया। बहुत सारी परेशानियाँ आई। बच्चे की मुझे याद आ रही थी। उसका नाम तनीश है, डुग्गू है, जिसके बिना एक पल मैं गुजार नहीं सकती। मुझे 14 डेज़ के लिए उसकी सेहत के लिए दूर रहना पड़ा। काफ़ी मुश्किल दौर था उससे दूर रहना, बहुत परेशानी हुई। कोरोना से ज़्यादा मुझे तकलीफ़ ये हो रही थी कि मैं उससे दूर हूँ। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब मुझे कोरोना हुआ तो मुझे वहाँ से विटामिन सी एंड बहुत सारी टैबलेट्स दी गई थी जिसमें विटामिन सी है, एंड जो हमें फ़ीवर आता है उसकी टैबलेट्स दी गई थी। मैंने सारी मेडिसिन ऑन टाइम ली। उसके अलावा मैं अगर आपको अपना रूटीन बताऊँ तो रूटीन में मॉर्निंग में मैं सबसे पहले उठ के गर्म पानी पीती थी। मैंने गर्म पानी पीना चालू किया। उसके बाद गर्म पानी में मैंने नींबू भी डाला विटामिन सी के लिए। फिर मैं काढ़ा पीती थी, तुलसी का काढ़ा पीती थी, एंड जिंजर ऐड करती थी उसमें। एंड अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिर मैंने गार्लिक खाना स्टार्ट कर दिया। उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट्स हुआ है गार्लिक खाने से। फिर मैंने पपीता ऐड किया विटामिन सी के लिए। उसके बाद मैं मिल्क लेती थी हल्दी डाल के विटामिन डी के लिए, और एवरी मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट विटामिन डी के लिए मैं सन बाथ भी लेती थी। ये सारी चीज़ें मैंने खाने में भी बहुत ध्यान रखा, और ये सारी चीज़ें मैंने की तो 4 to 5 डेज़ में ही मेरी रिकवरी हो गई। बट आपको मैं
एक बात बताना चाहती हूँ कि कोरोना से ज़्यादा डेंजर क्या है पता है? कोरोना का डर। अगर आप डर गए तो समझो मर गए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिन लोगों को कोरोना ने नहीं मारा है, कोरोना के डर ने उनको मार दिया है। तो दोस्तों, अगर ये चीज़ गॉड ना करे आपके साथ हो, पर इन केस अगर होती है तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत डरिएगा। बिकॉज़ अगर आप डर जाते हो तो आप कोरोना को फेस नहीं कर पाओगे। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि अगर आप डर जाते हो तो आप कोरोना को फेस नहीं कर पाओगे, कोरोना को आप नहीं हरा पाओगे। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर हमारे बॉडी में अगर कोई भी डिसीज़ होता है तो हम उसको फेस कर सकते हैं, उसके साथ लड़ सकते हैं। मगर हमारे माइंड में एक बार ये चला गया कि नहीं मुझे कोरोना है, माइंड में अगर ये डिसीज़ हो गया, नेगेटिविटी आ गई ना, तो बात ख़त्म, खेल ख़त्म। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को रेडी करना पड़ता है प्रॉब्लम फेस करने के लिए। अपने विल पावर से आप कोरोना को हरा सकते हो, जो मैंने किया है। मेंटली स्ट्रॉन्ग बन के विल पावर से मैंने कोरोना को हराया है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है ना, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत प्रे की थी। मेरी माँ जो है वो रोज़ माला करती थी भगवान को, गॉड को, मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक कर दो। मेरे बहुत वेल विशर्स हैं, मेरे रिलेशंस में सब ने मेरे लिए प्रे किया था। उन सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आज 20 डेज़ हो चुके हैं, रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आ चुके हैं, बेटर फील कर रही हूँ। और दूसरी एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने अपडेट्स देखा है कोरोना का, जिसमें कमर दर्द, यस, कमर दर्द अगर हो आपको, फिर भी आपको कोरोना हो सकता है। तो जब कभी भी आपको कमर दर्द हो, नॉन स्टॉप अगर आपको दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ इसे निगलेक्ट मत कीजिएगा। जनरली कमर दर्द सबको रहता है, बट अगर आपको डिफरेंट तरीके से कमर दर्द हो नॉर्मल ये सिम्टम्स के साथ, फिर भी आपको कोरोना हो सकता है। ये एक नया सिम्टम्स आया है कोरोना का। आप चाहे तो आप खुद यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं दूसरा एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि दोस्तों देखिए, कोरोना का कहर चल रहा है पूरे हमारे शहर में नहीं, ना हमारे देश में भी नहीं, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये कोरोना मुझे हुआ है, कल अगर आपके आसपास लोग रहते हैं, उनको हो जाए, किसी को भी हो जाए, आपको भी हो जाए, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। किसी के साथ भी मिसबिहेवियर मत कीजिए। जो कोरोना पेशेंट है उसके साथ कभी भी मिसबिहेवियर मत कीजिए। जब भी हम किसी को फ़ोन करते हैं ना, तो आप सुनिए, कोरोना की रिंगटोन बजती, लेकिन कोई भी, सबको हेडेक लगती है कोरोना रिंगटोन, लेकिन कोई भी ध्यान से उसे सुनता नहीं है। उसमें एक सेंटेंस क्लियर कट बोला गया है कि हमें कोरोना से लड़ना है। जिन्हें कोरोना हुआ है पेशेंट, उनके साथ नहीं, उनके साथ भेदभाव मत कीजिए। मेरे साथ ऐसा हुआ है ड्यूरिंग कोरोना पीरियड्स, क्वारंटाइन जब हम हुए थे, तो कोई भी हमारे आसपास नहीं आता था। यानी हमें, अगर हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे तो मिल्क लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, कुछ भी बाहर से सामान लाने के लिए हमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी। कोई पूछता भी नहीं था, सबको ये डर था कि हमें भी कोरोना हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, रेगुलरली मास्क पहनते हैं, तो हम इस परेशानी से बच सकते हैं। मैंने भी बहुत प्रिकॉशंस लिया था, मैंने भी सैनिटाइज़र यूज़ किया था, मैंने मास्क पहना था, सब कुछ पहना था, बट इम्यूनिटी पावर मुझ में बहुत कम है। शायद इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं कोरोना का सिम्टम्स मुझ में आ गया। इसके लिए अब मैंने सोचा है कि आगे से ऐसा ना हो, तो सबसे पहले मैं अपनी इम्यूनिटी पावर अब और बढ़ाना चाहती हूँ, और अभी नॉन स्टॉप मैं बढ़ा रही हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रही हूँ। आप भी ये मत समझना कि आपको कोरोना नहीं हो सकता। मैं आपको डराना नहीं चाहती, अलर्ट करना चाहती हूँ। आप चाहे कितने भी प्रिकॉशंस ले सकते हो, मास्क पहन सकते हो, आप सैनिटाइज़र भी यूज़ करते होंगे, लेकिन इसके साथ साथ
आप सब अपनी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाते रहिए। ख़ास तौर पे आप गार्लिक का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, इसमें इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता है। मुझे बहुत बेनिफिट मिला है गार्लिक खाने से। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। नमस्कार।